नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे शरीर की संरचना बेहद जटिल है, जिसमें हर वक्त एक साथ तमाम तरह की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहती है। इसके लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें भोजन से मिलती है। अच्छा खाना खाने पर ही ऊर्जा का संचार बना रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं, वरना कई तरह की बीमारियां हमें घेरने लगती है। इसलिए डॉक्टर्स हमें हमेशा संतुलित आहार लेने की सलाह देते हैं, जिसका अहम हिस्सा है फल, क्योंकि फलों में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो आज कृषि विशेष में बात करेंगे फलों के महत्व की, जानेंगे फल खाने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा बताएंगे आपको फल उत्पादन की मौजूदा स्थिति के बारे में। तो आइए देखते हैं फलाहार श्रेष्ठ आहार। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, तब डॉक्टर आपको अनार, सेब, चीकू जैसे फल खाने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही आपने अक्सर अपने बड़ों को भी यही कहते सुना होगा कि अपने आहार में फलों को शामिल करो। आखिर फलों में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल फल न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें पाए जाने वाले गुणों में बीमारियों से बचाने की क्षमता होती है और ये हमें सेहतमंद बनाए रखते हैं। तो चलिए जानते हैं फलों को खाने के कितने फायदे हैं। आजकल हमारी जिंदगी बड़ी ही भागदौड़ भरी हो गई है। किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर काम जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी ऐसा ही है। तभी तो फास्ट फूड और जंक फूड हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये हमारा समय तो बचाते हैं, लेकिन हमारी सेहत को बुरी तरह नुकसान पहुँचाते हैं। सेहतमंद रहने की पहली शर्त है स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाना। इसलिए डॉक्टर्स और आहार विशेषज्ञ हमें रोज फल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि फलों से हमें हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषण मिल जाता है। यही नहीं, फल कई तरह की बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होते हैं। देखिए, फलों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे दैनिक स्वास्थ्य में, हमारी आय में और रोजगार बढ़ाने के दृष्टिकोण से। जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य की बात है, ये डाइटिशियंस आज के समय कहते हैं कि हमारी थाली में अलग अलग रंग का भोजन होना चाहिए, क्योंकि जो कलर्ड फूड हैं, जो रंगीन भोजन होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं और वह हमारे शरीर के विभिन्न वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इन पर भी कभी कभी अटैक कर देते हैं। तो फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, वो इन फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक शोध के मुताबिक जो नियमित फलों का सेवन करते हैं, उनका मस्तिष्क फल न खाने वालों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय रहता है। फल खाने के कई फायदे हैं, जैसे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो शरीर के ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य कारक को बढ़ाता है। विटामिन सी से भरपूर फल शरीर के वजन को नियंत्रित करने में फायदेमंद साबित होते हैं। फल दिल से जुड़ी बीमारियों और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं। खुबानी, सेब, अंगूर जैसे फल फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो दिल को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी फलों में नहीं पाया जाता है। फल फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही ये मोटापे और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को भी कम करने में मददगार है। फाइबर से भरपूर फल जैसे स्ट्रॉबेरी,
सेब, केला और आम में कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही उच्च फाइबर सामग्री वाले फल हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इतना ही नहीं, फल किडनी स्टोन को बनने से भी रोकते हैं। फलों में फोलेट यानी फोलिक एसिड होता है, जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को संतरा और अंगूर जैसे फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये भ्रूण में शारीरिक और मानसिक विकृतियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। केला, संतरा, एवोकाडो जैसे फल जो पोटेशियम से भरपूर होते हैं, ये शरीर के रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। फलों में अलग अलग तरह के फल हैं, जो जैसे कुछ फल अगर हम बात करें वसा की दृष्टिकोण से, तो ओलिव है, एवोकाडो है, जिनमें वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है और उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे दिल के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह से अखरोट है, बादाम है, इनमें वसा के साथ साथ प्रोटीन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, क्योंकि ये प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो फल हैं वो प्रोटीन का बहुत ही पुअर सोर्स माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नट्स की खास करके, कि कैश्यू है, बादाम है, अखरोट है, इनमें 15-16% प्रोटीन भी होती है। तो ये वसा के अतिरिक्त जो है, अच्छा वसा जिसको हम कहते हैं, जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ इनमें प्रोटीन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारी विटामिन्स हैं, जैसे आजकल कोरोना काल में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक इसकी डिमांड रही, तो बहुत सारे नींबू वर्गीय फल हैं और बहुत सारे उत्पाद हमारे ऐसे हैं, आम है, दूसरे फल हैं, जिनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को होने वाली तमाम बीमारियों से दूर रखती है। इसी तरह से बहुत सारे खनिज हैं, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है। तो हमारे जो फल हैं वो इन सभी तत्वों से भरपूर हैं, जो हमारे शरीर को एक संपूर्ण डाइट प्रदान करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। पपीता, नारियल जैसे फल विभिन्न त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने में कारगर है। विटामिन ए युक्त फल बालों को चमक प्रदान करते हैं। अधिकांश फलों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये शरीर में भी पानी की मात्रा को बरकरार रखने में मददगार होते हैं। इसलिए गर्मियों में तो इसके सेवन की खास सलाह दी जाती है। फलों में कार्ब्स और वसा की कमी होने के कारण ये अन्य खाद्य विकल्प की तुलना में स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इस तरह फल हमें कई तरह की बीमारियों से दूर रखकर हमें ऊर्जावान और तंदुरुस्त बनाते हैं। कहते हैं कि हर चीज का अपना एक समय होता है, सही समय पर काम किया जाए तभी अच्छे परिणाम निकलते हैं। ठीक इसी तरह आयुर्वेद के अनुसार फल खाने का भी एक निश्चित समय है। फलों को कब और कैसे खाया जाए, ये जानना बेहद जरूरी है, ताकि ये फल आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव डाले, न कि नुकसान करे। तो देखते हैं कि आखिर फल खाने का सही समय क्या होना चाहिए, साथ ही फल खाते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फलों के सेवन से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमें सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। बावजूद इसके फलों को खाते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनमें सबसे अहम है समय। जी हाँ, फल खाते हुए हमें इनके खाने के सही समय का ख्याल रखना जरूरी है। कहा जाता है कि खाना खाने से पहले या ठीक बाद में कभी भी फल नहीं खाने चाहिए। फलों के साथ दूध या दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। फल खाने के कम से कम आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। रात को सोते समय भी फल खाने से बचना चाहिए। रात को सोने से पहले फल खाने से नींद का पैटर्न प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फलों में मौजूद चीनी हमें सतर्क और जगाए रखने में मदद करती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले ही फल खा लिए जाएं।
आयुर्वेद के अनुसार सोने से पहले फलों का सेवन पाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर फलों में कार्ब्स होते हैं जिनका आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिससे रक्त शर्करा के स्तर के बढ़ने का खतरा भी रहता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि फल कब नहीं खाना चाहिए। अब फलों के सेवन का सही समय भी जान लीजिए। फलों के खाने का सबसे सही समय माना जाता है सुबह का समय। हालांकि खट्टे फलों को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं सेब, आम और केला जैसे फल सुबह खाना लाभकारी बताया गया है। इसी तरह तरबूज का सेवन करने पर इसके साथ कुछ न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा खूब होती है, जिससे भोजन को पचाने में वक्त लग सकता है। इसके साथ ही ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि फल मौसम के हिसाब से ही खाए जाएं, तभी ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दोपहर के भोजन से कम आधे घंटे पहले अगर फल खाए जाएं, तो ये आपको ज्यादा खाने से यानी ओवर ईटिंग से रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश फलों में फाइबर पाया जाता है, जो हमें लंबे समय तक पेट के भरे होने का एहसास कराते हैं। उच्च फाइबर फलों में सेब, नाशपाती, केला और रसभरी शामिल हैं। फलों की अहमियत और इसे खाने के तरीकों के बारे में तो आपने जान लिया। आगे आपको फल उत्पादन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे, लेकिन कृषि विशेष में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फलों की, जिनमें तमाम औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी रोका जा सकता है। फल हमारे शरीर के लिए सुपर फूड का काम करते हैं। दुनिया भर के लोग फलों की अहमियत को समझे और इसे अपने आहार में शामिल करें, इसके मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। इस पहल की शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। फलाहार को श्रेष्ठ आहार माना गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर को सेहतमंद बनाए रखते हैं। भारतवर्ष में लोग प्राचीन काल से ही फलाहार के महत्व को समझते थे। आम लोग तो फलों का सेवन करते ही थे। कठोर साधना करने वाले साधु सन्यासी अक्सर फलाहार ही किया करते थे।
क्योंकि तामसिक भोजन के बजाय फल खाने से न सिर्फ वो स्वस्थ रहते थे बल्कि एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना ज्यादा आसान हो जाता था। आपने भी फल खाने से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। माना जाता है कि सीता माँ ने अपना वनवास फल खाकर बिताया था। आज दुनिया भर में लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं, इसलिए हर साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल साल 2007 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन के वॉलपार्क में हुई। इस दिन का उद्देश्य है फल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना, साथ ही रोजाना फल खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर भी जोर देना। इस दिन लोग परिवार, दोस्तों या जरूरतमंदों को अपना पसंदीदा फल बांटकर मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की शुरुआत जो है जर्मन से हुई और सन 2007 में वहाँ जो लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे उन्होंने एक प्रथा शुरू की कि हम जो है मिल बैठ के खाएं और फलों की डाइट को हम कैसे पॉपुलर कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने एक फंक्शन किया और उस साल के बाद ये 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से फलों को अपनी डाइट में सम्मिलित करें और मिल बांट के खाएं। फलों और सब्जियों की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। साथ ही खाद्य प्रणालियों में नुकसान और अपशिष्ट को कम करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। जब सबसे पहले फल दिवस मनाया गया तो उसमें मुफ्त में कुछ फल बांटे गए और उनको कहा गया कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के खाएं, ताकि हम फलों की महत्ता को आम आदमी के बीच में ला सकें कि फल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। प्रायः ये देखा जाता है न सिर्फ फलों के खाने से हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा डॉक्टर भी हमें कहता है कि आप मौसमी खाएं या दूसरे फल खाएं ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो। तो फलों का रोल हमारे रिकवरी में, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत आवश्यक है। पोषण सुरक्षा को लेकर आज दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है। चीन और भारत के बाद ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली और टर्की विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देश हैं। भारत में ताजे फलों जैसे आम, पपीता, केला, सेब, अंगूर, अनार, अमरूद और सूखे मेवों जैसे काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, किशमिश की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए देश में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है। सरकार ने देश में बागवानी को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए हैं, इसके नतीजे आने लगे हैं। देश में खाद्यान्न से ज्यादा उत्पादन बागवानी फसलों का हो रहा है। किसान बढ़ चढ़कर फलों की खेती में रुचि ले रहे हैं। फल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर यूं ही नहीं है। आइए अब फल उत्पादन की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी और जलवायु मिलती है, जो तरह तरह के फलों की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं। इसलिए भारत फलों की पैदावार के मामले में दुनिया में काफी अहम स्थान रखता है। विश्व के कुल फल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 12.6% है और ये चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत में फल उत्पादन अगर हम टोटल बात करें, जब हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया उस वक्त ये उद्देश्य था भारत सरकार का कि हम 2011-12 के अंत तक अपना जो वानिकी फसलों का उत्पादन है वो लगभग हम 300 मिलियन टन करेंगे, जिसमें फल भी थे, सब्जियां भी थी और फूल भी थे, मसाले भी थे। तो जितनी भी औद्यानिकी फसलें थीं उन सबको उसमें एक्यूमुलेट किया गया और उसमें फल का भी विशेष योगदान था।
तो हम अगर आज हम बात करें तो हमारा कुल जो उद्यानिकी फसलों का उत्पादन है वो लगभग 330 मिलियन टन है। जो 2021-22 का जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है उसमें लगभग जो है 102 मिलियन टन जो है फलों का उत्पादन है। 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्यों की फहरिस्त में सबसे आगे है। यहाँ 17.61 मिलियन टन फल उत्पादन किया गया। 11.74 मिलियन टन उत्पादन के साथ महाराष्ट्र, 11.26 मिलियन टन उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश, 8.55 मिलियन टन उत्पादन के साथ कर्नाटक और 8.24 मिलियन टन उत्पादन कर गुजरात इस फहरिस्त में 5वें स्थान पर है। हमारा देश लगभग $56 मिलियन फल जो है प्रतिवर्ष, माफ कीजिए 56 मिलियन रुपीस इंडियन रुपीस की हम बात करें तो 56 मिलियन रुपीस का जो निर्यात है हमारा देश करता है सिर्फ फलों से, ताज़े फलों से। इसके अलावा हमारे फल बहुत सारे अन्य उत्पादों के रूप में भी परिरक्षित किए जाते हैं, जैसे आम का पल्प जाता है या बहुत सारे फल हमारे ऐसे हैं जिनका जैम, जेली, चटनी इनका जो निर्यात किया जाता है। तो सिर्फ फ्रेश अगर हम फलों की बात करें तो 56 बिलियन रुपीस का निर्यात हमारा देश करता है। और टोटल अगर हम उद्यान की फसलों की बात करें तो लगभग 200 बिलियन रुपीस का निर्यात हमारा देश करता है, जिसमें लगभग 1/4 से ज़्यादा जो योगदान है वो फलों का है। कई फलों के उत्पादन के मामले में भारत का कोई सानी नहीं। जैसे आम, पपीता और केले के उत्पादन में भारत अव्वल स्थान पर है। यहाँ कुल आम के उत्पादन का 44.1% उत्तर प्रदेश में उगता है, तो वहीं कुल उत्पादन का 42.6% पपीता आंध्र प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसके साथ 26.6% केले का उत्पादन तमिलनाडु में हो रहा है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक है। फलों के साथ एक समस्या है कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए फलों को उगाने में जो मेहनत हुई है और लागत लगी है वो बर्बाद न हो, इसके लिए किसान फलों के प्रसंस्करण पर भी जोर देने लगे हैं और उन्हें आम के आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। लीची बिहार की पहचान है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी स्वादिष्ट बीज चोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बा बंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है। अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणों के लिए लोकप्रिय लीची में कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके बावजूद इसमें एक खामी है जिस वजह से लीची उत्पादकों को अक्सर 2-4 होना पड़ता है, और वो है लीची के जीवन की कम अवधि। हालांकि इसके लिए भी समाधान निकाला जा रहा है, जिसमें इसके प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य कृषि निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों के निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक हाउस और प्री कूलिंग सुविधाएं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य की कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा। इसके साथ ही लीची उत्पादक किसान खुद इसके प्रसंस्करण में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान और उद्यमी नीरज सिंह लीची और आम से सह उत्पाद बना रहे हैं और पहले की अपेक्षा ज्यादा लाभ भी कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। मैं किसान हूं और आम और लीची का उत्पादक हूं, किसान हूं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत खराब है वहाँ आम और लीची की, और औने पौने दामों में व्यापारी उनसे आम और लीची खरीद के ले जाया करते थे। तो मैं NARC जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी मुजफ्फरपुर में, मैं उनसे संपर्क किया और वहाँ अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिलवाया और वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग मिली। उसके बाद से स्क्वैश बनाना हमारी पत्नी शुरू की और मैं उसके हेल्प के रूप में उसके मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। जहाँ मेला लगता है
वहाँ मैं जाके इसको सेल करा देता हूँ। NRCL लीची पर अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। ये लीची उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जिसके लिए समय समय पर लोगों को ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।